क्या कभी सोचा है कि पैसे जुटाने के दो सबसे आम रास्ते, होम लोन और पर्सनल लोन, इनमें से एक आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकता है और दूसरा कर्ज के जाल में फंसा सकता है। आज हम इसी मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढेंगे। जी हाँ, एक गलत फैसला और मतलब सीधा सीधा लाखों का नुकसान। होम लोन और पर्सनल लोन के बीच का ये जो कंफ्यूजन है ना, आज हम इसे जड़ से खत्म करने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चुने तो क्या चुने, होम लोन या पर्सनल लोन? चलिए इसका जवाब ढूंढने के लिए इन दोनों को जरा बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहले हमें इनके सबसे बड़े और बुनियादी फर्क को समझना होगा। मतलब ये लोन किस मकसद के लिए मिलते हैं और इनके पीछे सिक्योरिटी क्या होती है। तो देखिए, सबसे बड़ा फर्क यहीं पर है। एक तरफ है होम लोन, जो एक सिक्योर्ड लोन है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी बैंक के पास एक गारंटी, एक कोलैटरल के तौर पर रखी जाती है। और ये लोन मिलता भी सिर्फ घर खरीदने, बनाने या उसे रेनोवेट करने जैसे कामों के लिए ही है। दूसरी तरफ है पर्सनल लोन, जो पूरी तरह से अनसिक्योर्ड होता है। मतलब कुछ भी गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं। और पैसा पैसा आप किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा, अब आते हैं उस मुद्दे पर जो सीधा सीधा जेब पर असर डालता है, यानी इंटरेस्ट रेट, ईएमआई और लोन चुकाने का टाइम। यहाँ देखिए, इंटरेस्ट रेट में जमीन आसमान का फर्क है। पर्सनल लोन की ब्याज दर होम लोन के मुकाबले 3 से 5% तक ज्यादा होती है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि पर्सनल लोन एक बहुत ही महंगा सौदा है। अब देखिए, कम ब्याज और लंबे टेन्योर का असर सीधा ईएमआई पर पड़ता है। एक अंदाजा लगाइए, अगर 1 लाख का होम लोन 30 साल के लिए लिया जाए तो उसकी ईएमआई कितनी बनेगी? सिर्फ करीब 600 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 600 रुपए। और अब जरा पर्सनल लोन को देखिए। उतना ही अमाउंट, यानी 1 लाख रुपए का लोन, लेकिन सिर्फ 5 साल के लिए। तो ईएमआई सीधे पहुंच जाती है 2000 रुपए पर। सोचिए, कहाँ 600 और कहाँ 2000। ये 3 गुने से भी ज्यादा का फर्क है। अब सवाल यह है कि ईएमआई में इतना बड़ा फर्क क्यों है? तो इसकी एक और बड़ी वजह है लोन चुकाने का वक्त, यानी टेन्योर। होम लोन में आपको 30 साल तक का लंबा वक्त मिल सकता है इसे चुकाने के लिए, जबकि पर्सनल लोन ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 साल में ही चुकाना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। मतलब ये लोन आखिर मिलता किसको है और किन शर्तों पर? क्योंकि पैसा तो चाहिए, लेकिन बैंक की भी अपनी शर्तें होती हैं, राइट? तो अगर पैसों की जरूरत एकदम से आ पड़ी है तो पर्सनल लोन आपका काम कर सकता है। ये अक्सर 2 से 24 घंटों के अंदर मिल जाता है। लेकिन होम लोन में भाई वक्त लगता है। प्रॉपर्टी की पूरी कानूनी जांच होती है, उसकी वैल्यू निकाली जाती है, इंस्पेक्शन होता है। इन सब में आराम से 10 से 20 दिन लगी जाते हैं। अब आते हैं क्रेडिट स्कोर पर, मतलब आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड। होम लोन के मामले में बैंक थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकता है, क्योंकि उनके पास आपकी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी होती है। लेकिन पर्सनल लोन के लिए नहीं, वहां कोई ढील नहीं। आपका सिबिल स्कोर 700 से ऊपर होना ही चाहिए, और कोई भी ईएमआई बाउंस हुई तो समझो लोन मिलना मुश्किल है। एक और बहुत जरूरी बात कि कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए, होम लोन सैलरीड लोगों और जो अपना काम करते हैं, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, दोनों को मिल जाता है। लेकिन पर्सनल लोन का मामला थोड़ा अलग है। लगभग 95% पर्सनल लोन्स सिर्फ सैलरीड लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि बैंक को उनकी एक रेगुलर इनकम का भरोसा होता है। चलिए अब जरा उन बातों पर गौर करते हैं जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। मतलब वो छुपे हुए खतरे और वो बड़े फायदे जो शायद आपको ना पता हों। और यहीं पर है सबसे बड़ा खतरा। अगर पर्सनल लोन नहीं चुकाया तो लगातार कॉल्स आएंगे, नोटिस आएंगे, क्रेडिट स्कोर खराब होगा। लेकिन अगर होम लोन डिफॉल्ट किया तो इसका मतलब है कि बैंक आपके सिर से छत छीन सकता है। जी हाँ, बैंक आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम करके अपना पैसा वसूल सकता है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, जिसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक और बात, सिर्फ इंटरेस्ट रेट देखकर ही फैसला मत लीजिए। प्रोसेसिंग फीस, प्री पेमेंट पेनल्टी, लेट पेमेंट चार्ज, डॉक्यूमेंटेशन फीस, इंश्योरेंस, ऐसे कई छुपे हुए खर्चे होते हैं। ये सारे चार्जेस मिलकर आपके लोन की असली लागत को काफी बढ़ा सकते हैं। तो एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले हर एक चार्ज के बारे में पूछना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं होम लोन के सबसे बड़े फायदे की, और वो है टैक्स बेनिफिट। सरकार घर खरीदने के लिए आपको चुकाए गए प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों पर इनकम टैक्स में छूट देती है। मतलब आप हर साल हजारों रुपए बचा सकते हैं।
और पर्सनल लोन, उसमें ऐसा कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, 0। तो इतनी सब जानकारी के बाद सवाल वही है कि आखिर फैसला कैसे करें। चलिए एक बहुत ही आसान सा फ्रेमवर्क देखते हैं जो इस फैसले में मदद करेगा। तो देखिए, फैसला पूरी तरह से आपकी ज़रूरत पर निर्भर करता है। अगर आपकी प्रायोरिटी है सबसे कम लागत और आप लंबी अवधि में वैल्यू देख रहे हैं, तो होम लोन बेस्ट है। लेकिन अगर आपको चाहिए रफ्तार और फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब पैसा जल्दी चाहिए और किसी भी काम के लिए चाहिए, तो पर्सनल लोन एक ऑप्शन हो सकता है। बस ये ध्यान रखना होगा कि इसकी कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, लोन लेना शायद आसान लगे, लेकिन उसे चुकाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कभी भी अपने रीपेमेंट कैपेसिटी यानी चुकाने की क्षमता से ज़्यादा लोन मत लीजिए, वरना कर्ज के जाल में फंसते देर नहीं लगेगी।